हेलो बच्चों, तो सीयूईटी का जो प्रोविजनल आंसर की है वो आ चुका है और सारे बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं। सारे बच्चों को इंतज़ार है कि रिज़ल्ट कब आएगा, या फिर आप कह सकते हैं फाइनल आंसर की कि कब आएगी और उसके बाद फिर रिज़ल्ट कब आने वाला है। तो अगर हम बात करें प्रोविजनल आंसर की के आधार पर, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की आ चुका है, तो इस पर जो क्लेम की डेट है आपके पास वो हमने देखी थी कि 20 जून है। मतलब 20 जून तक आप लोग क्लेम कर सकते हैं, यानी इसके पहले इसमें कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो प्रोविजनल आंसर की आया है उसके आंसर को क्लेम करने का जो टाइम है आपके पास वो 20 जून है। अब अगर हम देखें, जब बच्चे उस पर क्लेम कर देंगे, फिर कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर नहीं सही है, इस बात का एनटीए एक तरह से उस पर काम करेगा, और जब उसकी सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब जाके वो फाइनल आंसर की देगा। उसमें कोई क्लेम नहीं है। ठीक है, तो हमको लगता है कि इस सारी प्रक्रिया के बीच में आपको कम से कम 10 डेज का टाइम चाहिए, 10 दिन का समय चाहिए लगभग, जो प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर के बीच में जो समय होता है। अब ये तो आपके पास 20 जून तक यही समय ले लिया, मतलब इसके बाद 10 दिन का आपको समय चाहिए एनटीए को, ताकि वो फाइनल आंसर की अपने रिलीज कर सके। और फाइनल आंसर की रिलीज होने के बाद नॉर्मलाइजेशन होता है, रॉ स्कोर डिसाइड होता है, इन सारे प्रोसेस में भी टाइम लगता है। तो इन सारे प्रोसेस में भी कम से कम 5 दिन 7 दिन का समय कम से कम एनटीए के चाहिए, या फिर कम से कम आप 5 दिन का भी अनुमान लगा सकते हैं समय चाहिए, ताकि वो अपना रिजल्ट दे सके। तो 5 से 7 दिन आप कह सकते हैं। ठीक है, 5 से 7 दिन आप कह सकते हैं कि अगर जल्दी होता है तब की ये बात है, जल्दी नहीं होता है तो और डिले होगा। जितना जल्दी, कम से कम 5 जुलाई को, इस हिसाब से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा, 5 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है। ये एग्जैक्ट डेट नहीं है, क्या है ये, 5 जुलाई के आसपास। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि 5 जुलाई के आसपास है, ऐसा नहीं करें कि ये क्या है एग्जैक्ट डेट है। तो ये डेट एक तरह से टेंटेटिव है, दे दी गई है आपको कि 5 जुलाई के आसपास आपका रिजल्ट आ सकता है, वो भी प्रोविजनल की आंसर की के आधार पर, क्योंकि 20 जून तक आपका क्लेम का डेट है। उसके बाद आपका फाइनल आंसर की रिलीज होगा, कम से कम 7 दिन 10 दिन का समय लगेगा एनटीयू को रिलीज करने में। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस सब कुछ करना है रिजल्ट के लिए, तो उसमें भी 5 से 7 दिन का समय लग सकता है। यानी आप जुलाई का फर्स्ट वीक एक तरह से मान सकते हैं रिजल्ट के लिए। क्या मान सकते हैं, जुलाई फर्स्ट वीक मान सकते हैं, इसके आसपास में आपका रिजल्ट आ जाएगा जुलाई के फर्स्ट वीक में। और जाके उसके बाद फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया धीरे धीरे एनटीए स्टार्ट कर देगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा आपका यूनिवर्सिटी का, उसके बाद काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग अपने रिजल्ट का इंतजार करिए और सभी को रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट।